नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई-लिखाई अच्छी से चल रही हो एंड आई होप कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप क्वालिफ़ाई करने जितना शिद्दत से पढ़ रहे होंगे, लगन से कर रहे होंगे अपना काम और ऑनेस्टली कर रहे होंगे क्योंकि मेरी कहावत है कि मैं कहता हूँ कि गॉड इज़ अ डाइवाइन कैमरा, गॉड इज़ अ डाइवाइन कैमरा। तो भले ही कोई ना देखे, ऊपर वाला ज़रूर देख रहा होता है। तो ऊपर वाले के लिए ही सही, खुद के लिए सही, अपने घर वालों के लिए सही, पढ़ लो। थोड़ा टाइम है, पढ़ लीजिए। और आज जो टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा न्यूज़ में। जब भी आप न्यूज़ आजकल चैनल खोलिएगा, तो एक नाम बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही फ़ेमस हो रहा है। वो नाम है अमृतपाल सिंह का, ठीक है? मेरे पीछे आप देख ही सकते होंगे। तो इन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इन पे चार्जेस लगे हैं। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है, ये हम जानने वाले हैं आज। प्लस हेबियस कॉर्पस टू हैव अ बॉडी कहा जाता है ना, वो क्या होता है, ये कैसा रिट है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा इसी मुद्दों पे है। तो सेशन में आने से पहले, जब जैसे आप आ ही चुके हो, तो सेशन को कर दीजिए लाइक और शेयर भी कर लो यार, ठीक है? और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, अड्डा 24/7 जुडिशरी पे आप आए हो, तो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन आते रहे, मिलते रहे। फ़ायदे क्या होते हैं ऐसे वीडियोस, ऐसे करंट अपडेट्स के बारे में, ये भी मैं आपको क्लास के बीच में बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून एंड फॉलो। चलिए, तो अमृतपाल सिंह जो कि वारिस पंजाब डे के लीडर हैं, वारिस पंजाब डे के लीडर हैं, इन पे ये भाग चुके हैं और इनको पकड़ने की मुहिम चालू हो रखी है। पुलिस पूरी तत्पर है और इनकी तलाश हो रही है। पुलिस बोल रही है कि हम इन्हें पकड़ लेंगे। वहीं इनके घर वालों ने कहा है कि ये पकड़ा चुके हैं और इन्हें पुलिस ने छुपा के रखा है, डिटेन करके रखा है। अब इसके ऊपर इनके जो वकील साहब हैं, उन्होंने हेबियस कॉर्पस की रिट डाली है। अब देखते हैं हेबियस कॉर्पस होता क्या है। हेबियस कॉर्पस मतलब प्रिवेंटिंग द अनजस्ट डिटेंशन ऑफ प्रिजनर। अनजस्ट, अनजस्ट मतलब जो जस्टिस के अगेंस्ट है, जो जस्टिस के उल्टे है, ऑपोजिट है, उसको डिटेन कर लिया गया है, उसे कस्टडी में डाल दिया गया है, उसे कन्फाइन कर लिया गया है। तो यहाँ पे हेबियस कॉर्पस का रिट लगता है। हेबियस कॉर्पस का रिट आप कहाँ पे लगाइएगा? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो आर्टिकल नंबर 32 में हेबियस कॉर्पस का रिट लगेगा। अगर आप हाई कोर्ट के पास जाओगे तो आर्टिकल 226 में रिट लगता है। टोटल 5 टाइप के रिट्स होते हैं, इस पे मैंने क्लासेस भी ली है, उस पे आप रेफर कर सकते हो। बट हेबियस कॉर्पस की वैल्यूज क्या है, कि फायदे क्या है, हेबियस कॉर्पस है क्यों, हमारे लॉ में आज भी हेबियस कॉर्पस का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए एक होता है डेमोक्रेसी। हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है? डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप अपनी आवाज़ बताते हो, जाहिर करते हो। कोई भी कुछ भी बात है तो आप कहोगे। अब उस आवाज़ को अगर दबाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसे जेल में डाल दीजिए, उसे बंद कर दीजिए, दुनिया से छाट के अलग कर दीजिए। वहाँ पे हेबियस कॉर्पस आता है काम में, क्योंकि वो आपकी आवाज़ को बोलता है कि नहीं, तुम मुझे दबा नहीं सकते। वो आपकी आवाज़ को बुलंद करता है और मजिस्ट्रेट के सामने तक आपको प्रोड्यूस करता है। तो हेबियस कॉर्पस के फायदे बहुत है। अब देखिए रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी है हेबियस कॉर्पस का मीनिंग। अब होता क्या है, जब भी कोई पर्सन, देखिए जैसे लिखा हुआ है अ पर्सन व्हेन अरेस्टेड कैन मूव द कोर्ट फॉर द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। क्या हेबियस कॉर्पस बस वो इंसान जो अरेस्ट हुआ है वही जाके लगा सकता है? नहीं, नियर एंड डियर वंस, जो रिलेटिव है उसके नियर और डियर वंस, वो भी जाके हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल कर सकते हैं। इट इज एन ऑर्डर बाय कोर्ट टू द डिटेनिंग अथॉरिटी, जिसने डिटेन किया है उसे कोर्ट ऑर्डर देगा कि जो उसे, जिसे आपने अरेस्ट किया है, उसे मेरे सामने प्रोड्यूस करिए, टू प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर इट। क्यों? ताकि वो एग्जामिन करे, ताकि कोर्ट उस पर एग्जामिन करके ये जान सके कि उसका, उनका जो डिटेंशन है, जी हाँ, उनका जो डिटेंशन है वो लॉफुल है या अनलॉफुल है, वो लॉफुल है या अनलॉफुल है। दूसरा, इफ द कोर्ट इज कन्विंस्ड दैट द पर्सन इज इलीगली डिटेन्ड, इट कैन इशू ऑर्डर्स फॉर द रिलीज। और कोर्ट को अगर लगता है कि इन्हें इलीगली डिटेन किया गया है, तो कोर्ट उनके रिलीज ऑर्डर्स भी करवा सकता है, उन्हें रिलीज भी कर सकता है। तो एक तरह से देखो
कि आर्बिट्रेरीनेस जो कि मनचाहिता होती है, मन चाहे किसी को पकड़ के जेल में डाल दिया, उसके ऊपर एक कंट्रोल है, ये उसके ऊपर का ये एक कंट्रोल है। आगे, writ of habeas corpus is Latin for to have the body, is used to secure who has been detained unlawfully or illegally। वकील साहब गए हैं, कहे योर ऑनर माई क्लाइंट हैज बीन डिटेन इलीगली, आई एम हेयर टू आस्क फॉर हिज बॉडी बैक। मगर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस किनके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है? ये पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट इशू हो सकता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। हेबियस कॉर्पस कब नहीं लगता है ये जानना जरूरी है, हेबियस कॉर्पस कब नहीं लगता है ये जानना जरूरी है, और कब इसे कोर्ट रिफ्यूज कर देगी। देखिए, दो कंडीशन है। पहली बात, अगर उस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में है ही नहीं, आदमी अरेस्ट हुआ एमपी में, आप जाके गुजरात में अगर हेबियस कॉर्पस का रेट लगा रहे हो तो उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में नहीं है, उस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में होना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जो इम्प्रिजनमेंट है या डिटेंशन है वो लॉफुल है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग है, लॉफुली उसे डिटेन किया गया है, अगर तब उसे कोई भी रिट, हेबियस कॉर्पस की रिट उसे नहीं बचा पाएगी, उसके डिफेंस में नहीं आ पाएगा। जब लॉफुली है तो वहां का पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा। मैंने पहले कहा था हेबियस कॉर्पस क्या है? इलीगल डिटेंशन। जब लीगल डिटेंशन है तो वहां पे रिट कैसे लगेगी? सिंपल सी बात है। तो ये है हेबियस कॉर्पस। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट। वहां पे आप जाके अपनी रिट जाहिर कर सकते हो और रिलीज के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। अब कोर्ट में जाके आपने रिट डाल दिया, कोर्ट में एक ऑर्डर आएगा कि प्रोड्यूस करिए उन्हें। जिसने भी डिटेन किया है उसे कोर्ट ऑर्डर करेगी कि प्रोड्यूस करिए, हम एग्जामिन करने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपने जो डिटेंशन किया है वो लॉफुल है या अनलॉफुल। ये है हेबियस कॉर्पस। अब चलते हैं आगे। ये है अमृतपाल सिंह। कोर्ट कह रही है, पुलिस कह रही है कि हमने इसे नहीं पकड़ा है, घर वाले कह रहे हैं कि पकड़ के रख लिया है। मगर पकड़ा क्यों है? क्वेश्चन ये है, क्यों पकड़ रखा है? या तो ये भागे हुए हैं या तो ये कहीं पे कैद है, तो क्यों, जरूरत क्या है? अब देखते हैं इन पे चार्जेस क्या है। चार्जेस पड़ा है इनको क्योंकि अमृतपाल सिंह ने कुछ लोगों के साथ एक पुलिस स्टेशन पे अटैक किया था, वो भी पूरे वेपन्स के साथ, बंदूक और तलवार ये सब के साथ अटैक किया था। और वहां पे एक अक्यूज था जिसका नाम था लवप्रीत सिंह, उसे छुड़वा लिया था। और ये जाहिर कर रहे हैं कि इनको खालिस्तान, अल्टीमेट गोल इनका खालिस्तान का है। ये बहुत बार उन्होंने जाहिर किया अपने स्पीचेस में। तो इससे क्या हुआ, उनको बहुत ही अटेंशन और फेम मिला, फेम मिला, जिससे वो और यूथ को कह रहे हैं कि आप हथियार उठाइए और पंजाब को आज़ाद करिए। तो इन बातों पे इन पे चार्ज चढ़ा है। और चार्ज की किसके कर रहा है? NSA पे। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये एक्ट है क्या? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या? ये एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, कोई ऑफेंस हुआ नहीं है, उससे पहले ही उस कार्य से प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई डिटेन कर लिया जाए तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये एक्ट उसके ऊपर है। A state or central government is empowered under the National Security Act 1980। ये ईयर याद रखना, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ देगा। ये ईयर याद रखिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का है, पहली चीज, ठीक है। Detain a person if there is a reason to believe that he or she may be engaging in an act threatening national security। नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई ऐसा ऑफेंस करने वाला है, कोई ऐसा एक्ट करने वाला है जिससे देश को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वहां पे आपने प्रिवेंट करने के लिए उसे हटा के रख दिया। द गवर्नमेंट में ऑल्सो इन्वोक द NSA टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर या तो डिसरप्टिंग सप्लाई एंड सर्विसेज एसेंशियल टू सोसाइटी। इन रीजंस पे भी NSA लग सकता है। A person can be detained if he or she is a threat to India's relation with foreign country। फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन खराब हो सकता है। और हमारा जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 51 में लिखा गया है ना कि आपको दूसरे कंट्रीज के साथ पीस और हार्मनी के साथ रहना है, तो वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे NSA एक्ट लग जाएगा, सिंपली बात। अब देखिए कितने दिनों के लिए डिटेन किया जा सकता है। मैक्सिमम पीरियड है 12 महीने।
इनिशियल स्टेज में 3 महीने का होता है, मैक्सिमम पीरियड 12 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है, विच कैन बी एक्सटेंडेड इफ द गवर्नमेंट गैदर्स फ्रेश एविडेंस। अगर कोई नए सबूत भी मिलने लगे तो उसका पीरियड को हम और बढ़ा सकते हैं। द डिटेनी कैन नॉट बी चार्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिटेन्ड है। द डिटेनी कैन अपील बिफोर अ हाई कोर्ट एडवाइजरी पैनल बट इज नॉट अलाउड अ लॉयर ड्यूरिंग ट्रायल। ये पॉइंट मेन है क्योंकि वहां पे उसकी आवाज को सुनने के लिए कोई नहीं है, डिटेंशन में उसे रख दिया गया है। तो एक तरह से नेचुरल जस्टिस के ये अगेंस्ट है, मगर ये क्या है, ये प्रिवेंशन के लिए है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये अमृतपाल सिंह जी है और यहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि हथियार है, बहुत बड़े बड़े हथियार दिख रहे हैं यार, ठीक है। तो ये हथियार है और इनके साथ अगर आर्म्स एक्ट भी लगाया जाए तो आर्म्स एक्ट भी तो लगेगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस प्रिवेंशन का मेन कॉज क्या होता है कि कोई ऑफेंस ना हो पाए। तो जब उन्हें लगा कि कोई ऑफेंस हो सकता है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए आप उसे जेल या कस्टडी में डाल देते हो। तो इसका पर्पस आ गया एनएसए से। मगर इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए संविधान से रिलेट करोगे बहुत ही आसानी से समझिएगा। संविधान से रिलेट करिए, आर्टिकल 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अरेस्टेड पर्सन इन इंडिया कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 22(1) कहता है कि आपका जो लीगल प्रैक्टिशनर और जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, जो वकील आप चूज करेंगे, वो आपकी मर्जी पे है। एज पर सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी, अरेस्टेड पर्सन हैव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन एंड फॉर अरेस्ट। सेक्शन 50 सीआरपीसी कहता है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करोगे तो उन्हें रीजन दोगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, एंड हैव द राइट टू बेल, और बेल का भी राइट रहेगा। मगर दिस एक्ट, एनएसए एक्ट में दीज राइट्स बिकम अनअवेलेबल, The government can also conceal information deemed of public interest from those detained under the NSA. तो गवर्नमेंट इसमें अपना डिफेंस में ये भी कर सकती है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम अभी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताएंगे। आगे, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB collects data for all crimes in India but does not include NSA cases as no FIR registered. कोई FIR रजिस्टर्ड नहीं होती है। FIR कब रजिस्टर होती है? जब कोई इंफॉर्मेशन आती है किसी ऑफेंस का। ऑफेंस तो हुआ नहीं है, यहाँ पे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए किया जा रहा है, ठीक है। द एक्ट हैज सीन क्रिटिसिज्म, ऑब्वियसली अगर प्रिवेंशन डिटेंशन को मिसयूज किया जाए तो किसी भी इंसान को आप पकड़ के जेल में डाल सकते हो। तो इसको मिसयूज भी क्या किया जा रहा है, और विथ सम सेइंग दैट गवर्नमेंट यूज द एक्ट एज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल टूल। वेरी गुड वर्ड, एक्स्ट्रा जुडिशियल टूल। जुडिशियल का एक्सटेंडिंग हैंड को यूज करके वो अपने पर्पसेस को फुलफिल कर रहे हैं। कहने की बात यह है कि गवर्नमेंट चाहे तो जुडिशियल टूल को, एक्सटेंडेड हैंड को लेके वो अपने फंक्शंस, अपनी जरूरतों को पूरी की जा रही है। ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, मुझे तो मर्सिडीज दिख रही है मुझे बस मर्सिडीज दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अमृतपाल सिंह जी आप देख सकते हैं, जो कि अभी बोला गया है कि भाग चुके हैं। अब देखो कुछ दिन में पता चलेगा कि भागे हैं या पकड़े गए हैं। तो इसके लिए ही रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस लगाया गया। एनएसए का कौन सा एक्ट लगा है, एनएसए का कौन सा सेक्शन लगा है, इस पे फोकस कर लीजिए। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम एडवर्सली अफेक्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सेक्शन 3 बताया जा रहा है कि क्यों उस पर क्या एक्ट लगा है और क्यों किया गया। पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को डिफेंड करने के लिए, और कोई एसेंशियल सप्लाईज को अगर तोड़ दिया जाए, कोई ऐसा सप्लाई है जो कि नीड है लोगों की, उस पर कैप्चर कर ले, तो उन सब से प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट लगता है, और इस एक्ट का सेक्शन 3 वैलिड होता है। सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है कि मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड अंडर दिस एक्ट इज 12 मंथ्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितना टाइम के लिए होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, कितने टाइम के लिए होते हैं? मैक्सिमम 12 महीनों के लिए। अब सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16, इफ एनी एक्शन इज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ में, अब देखो ये चेक है सेक्शन 16। अभी तक मैंने बोला कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी को पकड़ के जेल में डाल सकती है। मैं यहाँ पे सेक्शन 16 क्लियरली कहता है कि अगर गुड फेथ में उसने, गवर्नमेंट ने कोई कार्य किया है, किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है,
तब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग या तो सूट नहीं आएगी। मगर गुड फेथ अगर एब्सेंट रहा, गुड फेथ अगर एब्सेंट रहा, तब वहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केस सूट फाइल हो सकती है। तो बैलेंस होता है ना यार, लॉ इज अबाउट बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। किसी को फेवर नहीं करेगी, किसी को डिसफेवर नहीं करेगी, बैलेंस तरीके से चलेगी। यही है लॉ, दिस इज व्हाट इज लॉ। और यही है हमारा कोर्स जो कि आपको बैलेंस तरीके में सारी चीजें पढ़ाएगा, जो कि बैलेंस तरीके में आपको बताएगा कि क्या जरूरी है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। बस आपको कोड लगाना है Y707 और अपनी मर्जी का जो मर्जी कोर्स आप चाहो ज्वाइन कर सकते हो। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस गूगल पे जाइएगा। गूगल पे जाके देखिए, गूगल का है, ये रहा गूगल। गूगल पे जाओगे आप और यहाँ पे सर्च करोगे अड्डा 24/7। जैसे आप सर्च करिएगा, पहले पेज में ही इंटरफेस पे हम लोग दिख जाएंगे। और यहाँ पे जाओगे आप ऑल कोर्सेज में, ऑल कोर्सेज में जाके यूपीएससी में बीच में जाएगा तो स्टेट जुडिशरी PCS J क्लिक करोगे आप, और यहाँ पे आपको ऑप्शन सी ऑप्शन दिख जाएंगे जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। अब जैसे दिल्ली जुडिशरी का फॉर्म आने वाला है, मान लीजिए दिल्ली में आप ज्वाइन करना चाहते हो, दिल्ली का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, क्या क्या है, क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या प्रोवाइड, स्टडी प्लान, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आपको इसको बाई करना है, आप चाह रहे हो एनरोल करना, तो यहाँ पे जैसे ही बाई नाउ के ऑप्शन में जाओगे आपको एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कूपन कोड में आप डाल दीजिएगा आपका अपना कोड Y707 और फिक्र की कोई नहीं रहेगी बात। ये कोड लगाते ही आपको 78 से 78% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक सामने। और ये 60,000 का कोर्स आपको 13,799 में अभी इसी वक्त मिल जाएगा, अभी इसी वक्त। वैलिडिटी 24 महीनों के लिए, 24 महीनों तक ये आपका बैच एक्टिव रहेगा, जहाँ पे आप सारे डिटेल्स, सारी पढ़ाई, सारे नोट्स, सब चीज़ अवेलेबल रहेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी। तो आप चाहो तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। कोड याद रखिएगा Y707 और फिक्र की कोई नहीं रहेगी बात। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।